प्रदेश में जो है इमरजेंसी जैसी स्थिति पैदा कर दी है। पुलिस जो है कानून को हाथ में लेकर के जो है हमारे जितने डेलीगेशन के मेंबर थे सबको उनके घरों में ही नज़रबंद कर रखा है। लेकिन ये हमारे फंडामेंटल राइट को प्रभावित कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं। दंगा फैलाने की नीयत से जो है ये उसका सर्वे करा रहे हैं, उसकी जांच करा रहे हैं, क्योंकि वहाँ क्रैश किए हैं लोगों को जो है। और उसको जब प्रतिनिधिमंडल जाता तो उनसे पूछता उनकी हालचाल, तो वो अपनी बातों को बताते जो है। चुनाव में बेईमानी करके जो है जो सीटें 7 जीते जो है, उस बेईमानी पर पर्दा डालने के लिए एक नया इन लोगों ने जो है दंगा का जो है 4 जानें गई, वह पुलिस की गोली से गई जो है। पुलिस ने हत्या किया उसकी, उन लोगों की। तो पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। संभल हिंसा मामले में समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश पुलिस आमने सामने हो गई है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन आज संभल में जो हिंसा हुई थी उनके पीड़ितों से मिलने जाना था उसको, लेकिन समाजवादी पार्टी के इस डेलीगेशन को उत्तर प्रदेश पुलिस ने रोक दिया है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में जाना था, लेकिन उनको उनके घर पे ही अरेस्ट कर लिया गया है और प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल को भी उन्हीं के घर पे नज़रबंद कर दिया गया है। तो ऐसे में ये डेलीगेशन आज संभल नहीं जाएगा। पूरी तरीके से इस डेलीगेशन को जाने पर रोक लगा दी गई है और ऐसे में लखनऊ में अब सुबह से ही हंगामा जारी है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य लाल बिहारी यादव जी हैं, जो इस डेलीगेशन के सदस्य भी हैं। सर, आज संभल डेलीगेशन जाना था समाजवादी पार्टी का, क्या कुछ हुआ? संभल डेलीगेशन जाना था, कल तय हुआ था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा, लेकिन आज जो है यहाँ की पुलिस जो है कानून को हाथ में लेकर के जो है हमारे जितने डेलीगेशन के मेंबर थे सबको उनके घरों में ही नज़रबंद कर रखा है। और हम तो गफलत में यहाँ चले आए जो है, और लोग पहचान नहीं पाए कि कौन है जो है। इस नाते मैं यहाँ चला आया और हम ये कहना चाहते हैं कि जो DM का आदेश है उसकी कापी मेरे पास है। DM ने अपने आदेश में ये कहा है, संभल के DM ने, कि संभल की सीमा जो है जनपद की, उस सीमा के अंदर किसी भी जनप्रतिनिधि का प्रवेश वर्जित है। लेकिन लखनऊ के DM ने कहीं नहीं लिख करके दिया है कि लखनऊ में जो जनप्रतिनिधि हैं उनको उनके सीमा घर से नहीं निकलने दिया जाएगा, ऐसा कोई आदेश है नहीं। लेकिन ये हमारे फंडामेंटल राइट को प्रभावित कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं। हम संभल अगर नहीं जाने दे रहे हैं तो हम यहाँ पर तो हमारे लोग काम करते पार्टी कार्यालय में और जनता के हितों का काम करते जो है, लेकिन उसको भी ये लोग करने नहीं दे रहे हैं। माता प्रसाद पांडे जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, सबको घर ही पे नज़रबंद कर रखा है। हाँ, सबको। हम भी जो है नज़रबंद थे, लेकिन जब हम निकले तो यह नहीं कंफर्म हो पाए लोग जो है कि कौन निकल के जा रहा है, इससे हम चले आए जो है यहाँ पार्टी कार्यालय। हम लोग यही चाहते थे कि ठीक है वहाँ नहीं जाना है तो हम पार्टी कार्यालय हमारे लोग आ जाएं, लेकिन माता प्रसाद जी भी पार्टी कार्यालय पर जो है रोका गया है। प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्यामलाल जी को भी उनके आवास पर रोका गया है। और ये जो आदेश है, ये आदेश में इतने ही केवल है कि वह जब ये प्रतिनिधिमंडल जो है संभल की सीमा के अंतर्गत नहीं जाएगा जो है। और मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जो ये सरकार है और जो सरकार जिस तरह से काम करना चाहती है, कि जो हमारा एक्ट है जो 1991 में जो है लोकसभा द्वारा बनाया गया, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उसमें ये कहा गया कि 1947 की जो स्थितियां पूजा स्थलों की थी, चाहे वह मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो किसी भी धर्म का पूजा स्थल हो, जो 1947 में जो स्थिति में था उसी स्थिति में रखा जाएगा। तो फिर ये बार बार जो है दंगा फैलाने की नीयत से जो है
ये उसका सर्वे करा रहे हैं, उसकी जांच करा रहे हैं। और इनका जो है एडवोकेट कमिश्नर जो आ रहा है, एडवोकेट कमिश्नर क्या होता है? वह क्या भूगर्भ शास्त्री है कि वह देखेगा कि इस मस्जिद या इस मंदिर के नीचे क्या चीज़ गड़ा है? ये क्यों खुरापात जो है कर रहे हैं, क्यों? बीजेपी तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये तो जब एक्ट लागू हुआ उससे पहले इसका केस चल रहा है। अभी तो केस नया दाखिल हुआ जो है, जी जी, ये तब से इन्होंने, चल रहा है मामला। और हाँ, तो वह केस अगर पहले से भी दाखिल था तो ये इस एक्ट के तहत 1991 के तहत उसको जो है न्यायालय को निरस्त कर देना चाहिए। यह जो है न्यायालय को निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि जब 91 में एक्ट जो बन गया जो है उसी का अनुपालन सबको करना है। लेटेस्ट तो यही है ना, तो लेटेस्ट जो एक्ट होता है उसी का ना एक्ट अपान होगा, तो इसको निरस्त कर देना चाहिए जो है। लेकिन अच्छा ठीक है, ये 24 का ऑर्डर है और 24/11 का, और 24/11 को बजरंग दल के लोग कैसे पहुंच गए? उसमें जो हरिशंकर जैन मुकदमा बादी हैं उनका लड़का विष्णु जैन कैसे पहुंच गया जो है वहाँ? उस पर ये धारा लागू नहीं होती है जिस धारा का इन्होंने जिक्र किया है। हाँ, 163 का उनके ऊपर जो है ये 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध नहीं है वो। कैसे बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच गए? कैसे ये जो है विष्णु शंकर जैन जो है कैसे पहुंच गए जो है? तो ये सारी चीज़ें हैं, इससे ये लगता है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। उस प्रदेश को अशांत करना चाहती है, दंगा में ढकेलना चाहती है। और वहाँ पर जो है जिन लोगों की जानें गई हैं उन लोगों के परिवारों को सांत्वना देने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जो है ये प्रतिनिधिमंडल भेज रहे थे। हम लोग कोई दंगाई नहीं है कि जाकर के वहाँ दंगा करेंगे जो है, बल्कि जो दंगा हुआ उसमें जो पीड़ित लोग हैं उनको सांत्वना देने के लिए और दंगा न होने पावे भविष्य में, इसकी सांत्वना देने के सर, लिए क्या हम लोग लगता जा है रहे थे। पुलिस इसलिए रोक रही, कुछ खुलासा ना हो जाए, कोई गड़बड़ है? नहीं नहीं, देखिए, पुलिस तो अनाधिकार जो है काम कर रही है। उसको कोई अधिकार नहीं है कि लखनऊ में और अन्य जगहों पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति जिसको आपने ये प्रति दे दिया और वह उसका आपके इस आदेश का सम्मान कर रहा है लखनऊ के संभल के जिलाधिकारी के, तो उसको आप लखनऊ में डिस्टर्ब करें, दूसरी जगह डिस्टर्ब करें, उसको निजी उसका काम न होने दें, वो निजी अपने ऑफिस में न जाए, अपने कार्यालयों में न पहुंचे, जनता के कामों को न कर सके, यह तो उनके अधिकार का हनन मैं किया कह जा रहा हूँ रहा कि है। संभल इसलिए नहीं जाने देने, क्या कि वहाँ कुछ खुलासा ना हो जाए, कुछ गड़बड़ पुलिस कर रही है, ऐसा भी कुछ हो सकता है? हाँ, ये भी इनकी मंशा होगी कि क्योंकि वहाँ क्रैश किए हैं लोगों को जो है, और उसको जब प्रतिनिधिमंडल जाता तो उनसे पूछता उनकी हालचाल, तो वो अपनी बातों को बताते जो है, ऐसा भी हो सकता है। और इनकी मूल भावना ये है कि जो इन लोगों ने जो है चुनाव में बेईमानी करके जो है जो सीटें साथ जीते जो है, उस बेईमानी पर पर्दा डालने के लिए एक नया इन लोगों ने जो है दंगा का जो है की तरफ सबका ध्यान जो है बांटने के लिए जो है ऐसा इन्होंने अब क्या करा है। करेगा डेलीगेशन? अब प्रदेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश कार्य समिति या राष्ट्रीय कार्य समिति जो भी इस पर निर्णय लेगी जो है वैसा हम लोग काम करेंगे। अभी तक जो निर्णय था तो डीजी ने कहा कि 3 दिन मत जाइए, 3 दिन वहाँ नहीं जाना है, तो हम लोग उनके जबानी आदेश पर 3 दिन रुके रहे। लिखित में कुछ दिया अभी तक? लिखित में नहीं दिया, आज उन्होंने लिखित दिया 1 बजे रात में। 1 बजे रात में आज लिखित दिया जो है कि नहीं, 10 दिसंबर तक जो है वहाँ नहीं जाना है, प्रतिबंधित है। तो हम लोग 10 दिसंबर तक नहीं जाएंगे। फिर हम लोग प्रयास करेंगे कि उन पीड़ितों से हम मिलें और उनकी समस्याओं को जानें और वास्तविकता क्या है। ये लोग 4 जानें गई, वह पुलिस की गोली से गई जो है, पुलिस ने हत्या किया उसकी उन लोगों की, तो पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। जो हत्या का मुकदमा है पुलिस के खिलाफ दर्ज होना चाहिए, और पुलिस के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं वहाँ किया तो गया। सपा सांसद के खिलाफ भी दर्ज हो गया मुकदमा। सपा सांसद वहाँ थे ही नहीं, वह बाहर थे, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट थे, जो आउट ऑफ स्टेट थे जो है, और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए। और जो ये 24 तारीख का ऑर्डर निकाले हैं धारा 163 के तहत जो है जिलाधिकारी महोदय, तो उसके तहत जो धारा 223 में अपराध बनता है,
तो जो मौके पर पहुंच गए जो है उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं दर्ज किया, जो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे। और जो ये हमारे जो है विष्णु शंकर जैन जो हैं मुकदमाबादी के लड़के हैं, वकील हैं, ये भी चले गए थे जो है। तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। और जो हत्याएं हुई है, हत्या तो अपने से लोगों ने किया नहीं, हत्या तो वहाँ पुलिस ही थी, या पुलिस मारी या तो उनके कार्यकर्ता बजरंग दल के मारे। जो भी मारा उसकी जांच करके उस पर FIR जो है मर्डर का दर्ज होना चाहिए। तो आज तक ये नहीं दर्ज किए। क्या लग रहा है, एक तरफा कार्रवाई कर रही पुलिस? हाँ, पुलिस बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई कर रही है और सरकार जो है कानून को पूरी तरह से हाथ में लेकर के काम कर रही है। और इस प्रदेश में जो है इमरजेंसी जैसी स्थिति पैदा कर दी है, जिससे पूरे लोग जो है भयभीत कर रही है। और भयभीत करने के लिए इन लोगों ने जो है वहाँ का गुजरात का जो कांड था उसकी यहाँ पर फिल्म दिखवा रहे थे जो है। जो दिखवाए 2 दिन पहले वो काम 2 दिन बाद इन लोगों ने जो है गोधरा हत्याकांड का जो है कि फिल्म दिखवा रहे थे फ्री टेक्स्ट करके, और वही काम जो है 2 दिन बाद इन लोगों ने कर दिया कि हाँ ऐसे जो है यहाँ भी दंगा हो जाए। जो सांसद हैं वर्ग, उनका भी आरोप लगा कि मणिपुर ना बनाए संभल को। जी, उनका सही कहना है कि भाई इसको जो है क्यों नाजायज जो है आप दंगा फसाद कर रहे हो, जब एक्ट हमारा जो पार्लियामेंट से पास है 91 में, तो उस पर का विरोध क्यों कर रहे हो? सर्वे के क्या मतलब जो है? अच्छा, एक बार सर्वे तो दोनों पक्षों की सहमति से हो गया, फिर दोबारा सर्वे का क्या मतलब? दोबारा अगर सर्वे भी करना था तो पक्षकारों को बुला करके जो है उनसे राय ले लेनी चाहिए, उनसे वार्ता कर लेनी चाहिए थी जो है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।